ये न्यूज़ दर्शाती है कि कैसे कश्मीर जो है वो ड्रग हब बन रहा है, कैसे कश्मीर में 17 से लेके 33 साल के बच्चे जो हैं वो ड्रग अब्यूजर्स बन रहे हैं। मैं इस न्यूज़ का कुछ कंटेंट पढ़ना चाहूंगी आपके सामने। It says that Kashmir Valley is slowly becoming India's drug hub. A recent study done by Government Medical College's Psychiatry Department has revealed that Kashmir has surpassed Punjab in drug abuse cases and is currently at number 2 position among the top drug abuser states in the country. With northeastern India topping the drug abuse list, कश्मीर इज नॉट फॉर बिहाइंड, मीनिंग देयर बाय कि कश्मीर जो है वो, अगर हम पूरी कंट्री की बात करें, पूरे कंट्री के ड्रग अब्यूजर स्टेट्स की बात करें, तो कश्मीर जो है वो पंजाब को भी पीछे छोड़ रहा है। सो दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग, दिस इज समथिंग दैट द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू टेक वेरी सीरियसली। इट फर्दर सेज, दोबारा दूसरे पैरा में ये न्यूज स्टोरी बोलती है, over 33,000 syringes are used to inject heroin by drug abusers in the valley on daily basis. Heroin is among the most common drugs used these days by these users. तो क्वेश्चन हमारा ये कि अगर 33,000 syringes are used to inject heroin by drug abusers, तो इस पे चेक क्यों नहीं है? कहां से हीरोइन सप्लाई हो रही है कश्मीर में? क्या, मेरा सवाल ये है एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या हीरोइन कश्मीर में मैन्युफैक्चर होती है या फिर हीरोइन बाहर से सप्लाई होती है? अगर बाहर से सप्लाई होती है तो कहां से सप्लाई होती है? कौन से फोर्सेस है जो इस इशू पे, जो हीरोइन को, जो ड्रग सप्लाई जो है, जो कि अगर हम हीरोइन की बात ही करते हैं, इसकी सप्लाई पे काम करती है, तो उनका ऑडिट कौन करता है? This further says that the study shows 90% of drug abusers are using heroin. 90% ड्रग अब्यूजर्स हीरोइन यूज कर रहे हैं, while the other use cocaine, brown sugar and other things. It says, ये जो सर्वे है, जिस सर्वे पे ये स्टोरी बेस्ड है, this survey was conducted by Department of Mental Health and Neurosciences in collaboration with Health Services Department, and it was financed by Social Welfare Department. It says we have conducted this study in 10 districts of Kashmir. कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में यह सर्वे कंडक्ट किया गया और जिसमें पाया गया that some alarming statuses as far as the substance use scenario is concerned. It has been a dramatic change from the last couple of years. मतलब एक चेंज आया है पिछले कुछ सालों में. For the first time we are seeing injection heroin as the main substance user. Previously we used to see painkillers and other things that the drug abusers were using, and in this study we have found 67,000 substances users overall, mainly using heroin. एक डॉक्टर साहब का कोट यहाँ पर आया है जिन्होंने कहा है we have found 67,000. अब क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, हम लोग आज एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग कर रहे हैं कि अगर, देखिए मैं सेकंड पैरा पढ़ूंगी, उसके बाद में मांग पे बात करूंगी. दिस सर्वे हैज आल्सो रिवील्ड दैट मोस्ट ऑफ द ड्रग अब्यूजर्स आर इन द एज ग्रुप ऑफ 17 to 33 years. Unemployed youth are one of the main consumers of these drug abusers, and the number of drug abusers in the valley has crossed 67,000, while 33,000 are injected heroin using syringes. आपने मुझसे पूछा कि आप मांग क्या कर रहे हैं, तो मांग सिर्फ मैं नहीं कर रही, जम्मू कश्मीर का हर एक इंसान मांग ये कर रहा है कि ये ड्रग सप्लाई कब रुकेगी हमारे जम्मू कश्मीर में. हमारी मांग ये, जम्मू कश्मीर पीसीसी की मांग ये कि क्या, सबसे पहला प्रश्न ये कि क्या हीरोइन
या फिर दूसरा ड्रग जम्मू कश्मीर में मैन्युफैक्चर होता है? हमारा पहला क्वेश्चन ये, अगर ये मैन्युफैक्चर होता है, जो कि हमें पता है कि जम्मू कश्मीर में मैन्युफैक्चर नहीं होता है, अगर मैन्युफैक्चर होता है तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे बैन क्यों नहीं? तो मैम आपको क्यों पुलिस या फिर क्यों टास्क फोर्स या फिर क्यों वो एजेंसीज इस चीज पे काम नहीं कर रही? या फिर दूसरा मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये, क्या अगर ये ड्रग्स जो है वो बाहर से सप्लाई होता है, फॉरेन कंट्रीज से जम्मू कश्मीर में सप्लाई होता है, तो हमारे बॉर्डर्स टाइट क्यों नहीं है? तो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा जो ड्रग्स का असर है, आपको क्या लगता है कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जहां से इतनी ज्यादा खेप आती है हर साल, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को चाहिए कि और ज्यादा शिकंजा कसने की? देखिए, वही तो दैट इज दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस अबाउट। हम लोग दो चीजों पे बात करते हैं। आप नार्को टेररिज्म की बात करते हैं ना, तो दिस इज नार्को टेररिज्म। अगर हम बोलते हैं कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर बन रहा है, क्या जम्मू कश्मीर एक उड़ता जम्मू कश्मीर बन रहा है? एक उड़ते पंजाब के बाद हम लोग उड़ता जम्मू कश्मीर देखना चाह रहे हैं? एक मुसीबत से हम निकल रहे हैं और दूसरी मुसीबत हमारे गल पड़ रही है। तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी इस इशू को लेकर, क्या आपको लगता है पूरे स्टेट वाइड आप लोग कोई कैंपेन? देखिए ये जम्मू कश्मीर पीसीसी ने आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यस, वी आर प्लानिंग टू हैव वाइड कैंपेन्स ऑन इट। वी आर प्लानिंग टू इवन वर्क विद द स्टेक होल्डर्स इन कंट्रोलिंग ऑल दीज थिंग्स। आपने देखा कि जैसे मैंने पढ़ा, 17 से लेकर 33 साल के बच्चे ड्रग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और ये 17 से लेकर 33 साल का ही समय होता है जहां पर किसी का फ्यूचर बनता है। और आपने देखा कि ये सर्वे और कहता है, 10 डिस्ट्रिक्ट्स में ये सर्वे किया गया, ये सर्वे कहता है कि अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो ड्रग एडिक्ट बन रहा है। क्या हमारे पास पॉलिसी है? क्या हमारे पास रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है? गवर्नमेंट के कितने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है जो ड्रग को कंट्रोल करने या फिर ड्रग रिहेबिलिटेशन पे काम कर रहे हैं? तो क्या आपको कहीं ना कहीं इसमें साजिश लगती है कि कश्मीर में जिस तरीके से लगातार ड्रग्स अब अपनी जगह ले रहा है, आतंकवाद तो एक अलग मसला है, इसके अलावा ड्रग्स उससे बड़ा इशू बन गया है कश्मीर में? डेफिनेटली दीज टू इश्यूज आर वेरी सीरियस इश्यूज। जैसे हमने बोला कि पिछले कितने सालों से 90 से हम लोग टेररिस्ट मिलिटेंसी के शिकार है। आज की डेट में हम लोग आतंकवाद के शिकार है, आज की डेट में हम ड्रग का भी शिकार हो रहे हैं। तो दीज आर वेरी टू इंपॉर्टेंट इश्यूज। मैं नाउ हियर आई रिजर्व सम कमेंट्स, आई रिजर्व फ्यू कमेंट्स हियर। मुझे नहीं पता किसकी साजिश है। कहीं पर जम्मू कश्मीर को कमजोर तो नहीं किया जा रहा, कहीं पर कश्मीर को कमजोर तो नहीं किया जा रहा। क्यों एडमिनिस्ट्रेशन आंखें मूंदे खड़ी है? क्यों एडमिनिस्ट्रेशन आंखें मूंदे खड़ी है? अब सरकार को किस तरह के इकदाम करने चाहिए जिससे ड्रग्स को रोका जाए? देखिए, सरकार हर एक इंतजाम करना चाहिए। मुझे लगता है जितने इंतजाम है उतने इंतजाम कम है। इस ड्रग जो ये स्टोरी हमारे सामने आई है, इस पे सरकार को हर इंतजाम करने चाहिए। लाइक रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है, या सबसे पहले हमें ये देखना है कि वाई यूथ इज बिकमिंग एडिक्टेड। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, हम अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या मेजर्स ले रहे हैं? आप वैसे तो आप परचम लहरा रहे हैं अपने जीत के, एक नए जम्मू कश्मीर को सेटअप करने के परचम तो आप लहरा ही रहे हैं, बट आप अनएम्प्लॉयड यूथ को एड्रेस करने की कैसे देख रहे हैं उसको? दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स। 2014-15 का सर्वे के रिगार्डिंग 7,000 केसेस एक्टिव थे। नाउ आफ्टर एब्रिगेशन भाजपा की तरफ से बड़े दावे किए गए थे कि दूसरी तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ जो इंक्रीज हो रहा है, एक रीज़न ये भी कहा जाता है कि उससे ये ड्रग का ग्राफ है वो बढ़ रहा है। अगर कश्मीर की हम पर्टिकुलरली बात करें, जितने भी रीजनल स्कॉलर्स हैं वो अभी तक जेलों के अंदर बंद हैं, जिनका एक काम है कि जुमा के खुतबे के अंदर वो लोगों को बता सकते हैं बुरी आदतों से दूर रहने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस पे और वे फॉरवर्ड क्या है जिससे? देखिए टुडे वाज द फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट वी डिड ऑन द इशू। आज की पहली कॉन्फ्रेंस है। मैंने जब लिखा था तो मैंने लिखा था इट इज ऑफ नेशनल रेलिवेंस। इट इज ऑफ कोर्स ऑफ नेशनल रेलिवेंस, राइट? अगर जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पे आ रहा है पंजाब के बाद, तो ये अपने आप में नेशनल रेलिवेंस पे है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी हर एक वो स्टेप लेगी जिससे वी विल बी इन अ पोजिशन टू एड्रेस द इशू। कल को अगर हम सरकार में आते हैं
वी विल टेक ऑल द मेजर्स. इट इज नॉट कि कल को हम जब सरकार में आएंगे, हम सरकार के बिना बाहर रह के भी वी आर कमिटेड टू पीपल ऑफ दिस प्लेस, राइट. हम लोग हर वो एक मेजर्स लेंगे, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, चाहे वो अवेयरनेस लेना है, चाहे वो एनजीओज के साथ काम करना है, चाहे फिर इसी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करना है. हम हर एक वो कदम उठाएंगे जहां पर वी विल बी इन अ पोजीशन टू एड्रेस दिस इशू. बाकी रही बात, जब हम सरकार में आएंगे तो वी विल टेक ऑल द कंस्ट्रक्टिव मेजर्स, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी सीरियस. 17 से लेकर 33 साल का बच्चा, या फिर आप जम्मू कश्मीर, आप जम्मू कश्मीर की जम्मू की बात करें, हमारे जम्मू में बॉर्डर बेल्ट में जो एरियाज है वहां से ड्रग सप्लाई आता है, ड्रग सप्लाई होता है. व्हाट आर द इश्यू, व्हाट आर द मेजर्स? क्या पुलिस सिर्फ पुलिस नाम के लिए है? क्या टास्क फोर्स सिर्फ नाम के लिए है? क्या जो एजेंसीज बनाई गई हैं ड्रग सप्लाई करने के लिए सिर्फ वो नाम के लिए है? इसका मतलब दे आर नॉट वर्किंग. अगर हम इस स्टोरी पे विश्वास करते हैं तो इसका मतलब है स्टेट इज नॉट डूइंग एनीथिंग. इसका मतलब है वी आर प्रोन टू एवरी डैमेज. इसका मतलब है वी आर एन एक्सपेरिमेंटल लैब, कि एक चीज खत्म नहीं हुई तो दूसरी चीज इंट्रोड्यूस कर दी. हम लोग को कमजोर करने के लिए हर एक स्टेप लिया जा रहा है. दिस विल नॉट बी स्पेयर्ड, दिस विल नॉट बी इग्नोर्ड, एंड पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर इस चीज को आसानी से नहीं लेंगे. एंड वी डिमांड, जेके एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये डिमांड करते हैं कि पुख्ता इंतजाम होने चाहिए. लेट ऑडिट बी देयर, लेट द एडमिनिस्ट्रेशन टेक ऑल द मेजर्स. मैं बोलना चाहूंगी कि हर एक वो स्टेप लिया जाए जिससे जम्मू कश्मीर में ड्रग सप्लाई पे बैन हो, ड्रग सप्लाई खत्म हो जाए. देखिए, ये हमारी स्टेट है, ये हमारी जगह है. हमें हमारा हक बनता है एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना कि अगर ये सप्लाई दड़ले से जम्मू कश्मीर में हो रही है तो कैसे हो रही है, आप क्या कर रहे हैं. ऑडिट हो इस चीज का. यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो काम कर रही है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के काम को ऑडिट हो, क्योंकि ड्रग सप्लाई इज नॉट समथिंग which can be taken, which can be brushed aside, or which can be just ignored. ये कोई एक पॉलिटिकल इशू नहीं है जिस पे आज हमने बात कर ली, हम साल के बाद बात करेंगे. ये हमारे बच्चों के खून में जा रही है, ये जेनेटिक में जाता है. दिस कैन नॉट बी टेकन सीरियसली, दिस कैन नॉट बी टेकन इजीली, दिस हैज टू बी टेकन सीरियसली. सो मेरी आप प्रेस के मीडिया पर्सन से रिक्वेस्ट है, प्लीज हाईलाइट दिस इशू, प्लीज ask questions to administration. What are the measures that administration is taken?